नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में टीडीएस की एंट्री रिकॉर्ड करना। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, है ना, यानी स्रोत पर आयकर कटौती। टीडीएस का काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी कंपनी में टीडीएस चालू करना होता है, टीडीएस इनेबल करना होता है। ठीक है, टीडीएस हम कहाँ से इनेबल करेंगे? F11 से। F11 की प्रेस करनी है और हमें एंटर दबा के हमें टीडीएस के ऑप्शन पे आना है। जीएसटी वगैरह पहले से यस कर रखा है हमने और इसकी डिटेल पहले बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में। यहाँ पे ये देखिए, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर आयकर कटौती, इस ऑप्शन को हमें क्या करना है? यस करना है। ठीक है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 नंबर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर। ये 10 नंबर जो भी टीडीएस काटने वाली फर्म होती है, टीडीएस की डिडक्टर होता है जो काटने वाला होता है, उसको ये 10 नंबर लेना होता है। ठीक है, 10 नंबर 10 डिजिट का होता है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल मिक्स होता है। जो भी आपको गवर्नमेंट से 10 नंबर अलॉट हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। हमने तो वैसे ही कुछ भी अभी नंबर डाल दिया। ठीक है, ये नंबर आपको यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट से अलॉट हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको ये नंबर डालने हैं। इसके बाद डिडक्टर टाइप, यानी जो आप टीडीएस काट रहे हैं, हम टीडीएस काट रहे हैं तो हमारी फर्म कंपनी के रूप में तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो हम यहाँ पे लेंगे इंडिविजुअल या एचयूएफ। इंडिविजुअल या तो स्वतंत्र फर्म है या एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले उसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ वाला ऑप्शन। ठीक है, डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, हमारी फर्म कहाँ पे है, हमारी जो शाखा है बिजनेस की वो कहाँ पे है। तो मान लीजिए मेरी जयपुर में है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया जयपुर। सेट या ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कि जो भी व्यक्ति आपकी फर्म में टीडीएस काट रहा है, जो आपका कोई अकाउंटेंट वगैरह है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इसको हमें यस कर देना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति टीडीएस काट रहा है, टीडीएस का काम देख रहा है आपके यहाँ पे, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, ये कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। जो जो भी उसकी डिटेल्स अवेलेबल है वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे एंटर कर देनी है। बाकी ये दोनों ऑप्शन में हमें नो ही रखने हैं। टीडीएस के बारे में आपको बताता हूँ। टीडीएस क्या होता है, कई तरह की जो प्रोफेशनल सर्विसेज है या अलग अलग तरह की कई तरह की सर्विसेज है, जिन पे अगर एक लिमिट से ऊपर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके हिसाब से एक लिमिट से ऊपर अगर पेमेंट प्राप्त होता है पार्टी को, सामने वाली पार्टी को, तो उस पार्टी के पेमेंट में से टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, और वो टीडीएस जो व्यक्ति काट रहा है, जो फर्म काट रही है, जो पार्टी काट रही है, उसके पास भी नहीं जाता, वो उसको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। जितना टीडीएस जमा हो जाता है, जैसे मेरी फर्म सामने वाली पार्टी में से टीडीएस काट रही है, तो जितना भी टीडीएस मेरे पास जमा होगा वो टीडीएस मेरे को हर अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ठीक है, और टीडीएस में ऐसा है कि जिस पार्टी का टीडीएस कटा है, अगर वो पार्टी इनकम टैक्स जैसे साल भर का उसका इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है ना, इनकम टैक्स की के हिसाब से वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, उसका टैक्स 0 है। ठीक है, तो फिर उसका जितना टीडीएस कटा होता है वो जब आईटीआर भरता है तो उसमें जो टीडीएस है उसका रिफंड को क्लेम कर सकता है, और उसको वो टीडीएस जितना उसका टीडीएस जहां जहां से टीडीएस कटा है वो टीडीएस उसको वापस रिफंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है टीडीएस में। अब देखिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने किसी फर्म से किसी सीए की फर्म से अपनी फर्म की ऑडिट करवाई है ना, सीए ऑडिट करता है तो हमने ऑडिट करवाई है और उसका बिल हमें प्राप्त हुआ है और उसका पेमेंट हमें करना है। तो अब हम उसकी जो ऑडिट फीस है उसमें से टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सीए की जो ऑडिट है वो प्रोफेशनल सर्विस हो गई और उस सर्विस में से हमें टीडीएस काटना है और उसको बाकी का पेमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, टीडीएस के लिए सबसे पहली एंट्री हमें जनरल वाउचर में करनी है। ठीक है ना, किस में करेंगे? जनरल वाउचर में। तो हम आते हैं वाउचर्स पे, F7 से जनरल वाउचर ओपन करेंगे। F2 से जो भी डेट होगी, मान लीजिए हमारी डेट है 5 जून। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे लेजर बनाना है ऑल्ट सी से, जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसका लेजर बनाना। मान लीजिए मैंने ऑडिट करवाई तो मेरे लिए ऑडिट फीस खर्चा है, ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, ऑडिट फी। इसको ग्रुप देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ग्रुप देना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देना है।
ठीक है, ये जीएसटी को अभी हम नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं यहाँ पे। सेट या ऑल्टर अदर स्टेचुटरी डिटेल्स, इसको आपको क्या करना है, यस करना है। अगर इसमें जीएसटी भी एप्लीकेबल करेंगे हम, तो जीएसटी वाली जो टीडीएस वाली एंट्री वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम यहाँ मान रहे हैं कि इस बिल में जीएसटी नहीं है, तो हमने जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। अब यहाँ पे सेट या ऑल्टर अदर स्टेचुटरी डिटेल्स, इसको हम क्या कर रहे हैं, यस करेंगे। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना है और सेट या ऑल्टर अदर स्टेचुटरी डिटेल्स को यस करना है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसको हम करेंगे एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट है ना, अब यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट पे गए हम बना लेते हैं टीडीएस ऑन ऑडिट के नाम से। अब ये सेक्शन वगैरह जो है, ये आपको क्या करना होता है, ये सेक्शन वगैरह आपको यहाँ पे डालने हैं कि कौन से सेक्शन में लग रहा है ना। ये सेक्शन कोड वगैरह आपको सर्च करके डालने हैं। जो भी सेक्शन कोड है, उस जो भी जिस तरह का आपका टीडीएस का नेचर है, उस तरह के सेक्शन कोड वगैरह लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे 194J ये सेक्शन कोड लगेगा, पेमेंट कोड 94J। रेमिटेंस कोड आपको कुछ नहीं डालना है यहाँ पे। रेट, आप ऑडिट पे 10% लगता है टीडीएस विथ पेन, और यहाँ पे भी आपको 10% ही डालना है। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है। अभी ऑडिट फीस पे की 50,000 तक ऑडिट फीस दे रहे हैं, तो वहां तक आपको तो टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 तक की ऑडिट फीस अगर प्राप्त हो रही सीए को, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, उसके ऊपर अगर 50,000 या उससे अधिक होगा तो उस पर टीडीएस काटना है। ठीक है, 50,000 से अधिक होगा तो टीडीएस काटना है। ठीक है, मान लीजिए हमने उसको 1 लाख रुपए ऑडिट फीस देनी है, मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जिस फर्म से हमने ऑडिट करवाई है उस फर्म का नाम आएगा सीआर में। अल्सी से हम लेजर बना लेते हैं, मान लीजिए कोई भी फर्म है, एंड एसोसिएट्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप देंगे इसको हम, ये हमारा लेनदार है। इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको यस करना है। डिडक्टी टाइप, अब डिडक्टी जो टीडीएस कटवा रहा है वो डिडक्टी होगा। डिडक्टर तो हम है जो टीडीएस काट रहे हैं, और जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो डिडक्टी हो गया। ठीक है, अब इसका टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ से। मान लीजिए ये एक पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे आप ये लेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है तो ये पार्टनरशिप फर्म ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इंडिविजुअल होता तो इंडिविजुअल रेजिडेंट ले लेते हैं हम, है ना। प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है इसकी, तो इंडिविजुअल रेजिडेंट ले लेते हैं। रेजिडेंट मतलब जो भारतीय निवासी है, और इंडिविजुअल मतलब स्वतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये जहां की भी फर्म है, मान लीजिए जयपुर की कोई फर्म है, स्टेट राजस्थान ले लिया हमने। अभी हम जीएसटी नंबर वगैरह छोड़ देते हैं। सॉरी, इसमें आपको पैन कार्ड नंबर जरूर डालने हैं। टीडीएस में ये रहता है कि अगर सामने वाली पार्टी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो मान लीजिए 10% लगना है तो 20% लगेगा, अगर 20 लगना है तो 40% लगेगा, दुगना टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सामने वाले का पैन कार्ड नंबर वगैरह जरूर डालना है। ठीक है, जो भी पैन कार्ड है नंबर है वो जरूर डालना। हम तो वैसे फिल कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, देखिए 1 लाख का 10% इसने निकाल दिया, तो राहुल शर्मा एंड एसोसिएट्स को कितना पे करना है, हमें 90,000 पे करना है। ठीक है, न्यू रेफरेंस डालेंगे, जो भी बिल नंबर है वो बिल नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ हम डाल देते हैं 90,000। ठीक, फिर अल्सी से हम सीआर में लेजर बनाएंगे, टैक्स का लेजर बनाएंगे, टीडीएस ऑन ऑडिट के नाम से। ठीक है, इसको ग्रुप देंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या ग्रुप देना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहां हम लेंगे टीडीएस, यहां नेचर ऑफ पेमेंट में टीडीएस ऑन ऑडिट लेना है। ठीक है, तो देखिए ऑडिट फीस है 1 लाख रुपए। अब राहुल शर्मा एंड एसोसिएट्स को देने 90,000 रुपए, और टीडीएस कितना बना, 10,000 रुपए, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो इस एक ही एंट्री में टीडीएस इसने डिडक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक एंट्री करेंगे हम पार्टी को पेमेंट की, और एक एंट्री करेंगे हम गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट की। ठीक है,
आप जब भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो तब आपको पार्टी को पेमेंट करना है। F5 से पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। मान लीजिए हम इसको 25 जून को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। राहुल कितना, 90,000 रुपए का। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, यही बिल था। सीआर में आप जैसे भी कर रहे हैं, मान लीजिए हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। ये हो गया इसका जीरो बैलेंस, ठीक है। ये मेरे रेड कलर में आ रहा है क्योंकि मेरे बैंक में, इसमें मैंने पेमेंट बैंक में बैलेंस की एंट्री नहीं कर रखी है, ठीक है, इसलिए माइनस में जा रहा है, ठीक है। कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए, रेड कलर में नहीं आना चाहिए, ठीक। अब हम करेंगे, जब भी हम गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो हमें उसकी एंट्री करनी है। मान ले जून का था तो हम जुलाई में इसका पेमेंट कर रहे हैं और 7 तारीख से पहले पहले करना होता है, ठीक है। F5 पेमेंट में एंट्री करेंगे, F2 से डेट डाल देते हैं, मान लीजिए हम कर रहे हैं 2 जुलाई को। टीडीएस ऑन ऑडिट, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, यही बिल था उसका। सीआर में हम वही बैंक के थ्रू कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये टीडीएस की एंट्री की जाएगी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद।